Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is a match the column question. Match column 1 with column 2 and select the correct answers using the code given below. तो यहाँ पे column 1 और column 2 दिया गया है. हम देखेंगे यहाँ पे कुछ जो ABO ब्लड ग्रुपिंग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कुछ लॉज के बारे में बात की गई है और दूसरी तरफ उनका जो मैचिंग जो है वो दूसरे कॉलम में दिया गया है. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट है वो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस को हम यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. सो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखा गया है कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुपिंग के फिनोटाइप्स होती हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ए बी ए बी एंड ओ. और इसके जो एलील्स होते हैं वो आई जीन के ऊपर एलील्स होते हैं और ये 3 टाइप के एलील्स होते हैं जिनमें से 2 डोमिनेंट एलील्स है ए और बी और एक रिसेसिव एलील है जिसको स्मॉल आई से हम लोग डिनोट करते हैं. तो हम देखते हैं कि इसका जो पॉपुलेशन के अंदर मल्टीपल एलीलिज्म है ये, बिकॉज एक कैरेक्टर जो ब्लड ग्रुपिंग है उसको 3 एलील्स जो कंट्रोल कर रहे हैं, हालांकि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर इन तीनों में से 2 ही जो एलील्स है वो प्रेजेंट होंगे. तो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ये एग्जाम्पल है मल्टीपल एलीलिज्म का. सो लेट्स मार्क ए विद फोर्थ ऑप्शन हियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि अगर हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी हमारे किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है, दैट मीन्स एक टॉल प्लांट है जो कि हेट्रोजाइगस टॉल है, तो इसमें जो कैपिटल टी है वो इंडिपेंडेंटली 50% गेमीट्स के अंदर चली जाएगी और स्मॉल टी बाकी 50% गेमीट्स के अंदर चली जाएगी. ये एक दूसरे की सेग्रीगेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं, राइट. सो इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और जब ये आगे मिलते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाते हैं, दैट मीन्स F1 हाइब्रिड में. और फिर से ये जो है जब हम इसको सेल्फिंग करते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होके एक दूसरे के करेक्टर को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल टी अगर स्मॉल टी के साथ है मतलब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो उसका अफेक्ट टॉलनेस का कुछ कम हो जाएगा. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये हमें देखने को मिलता है एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर. सो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये हम डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ये वैलिड होता है और इसके अंदर 9:3:3:1 रेशियो जो ऑब्टेन होती है वो इसी की वजह से होती है. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो 2 करेक्टर की एलील्स है, मतलब अगर मैंने लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई भी इंडिविजुअल, तो जो टॉलनेस की एलील है ये जो सीड शेप की एलील है कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी. सो दैट मीन्स 50% गेमीट्स के अंदर कैपिटल टी है, 50% के अंदर स्मॉल टी है, 50% के अंदर कैपिटल आर और 50% के अंदर स्मॉल आर है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से, क्योंकि करेक्टर की एलील्स एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट जो है नहीं कर रही है. तो हम इस सी ऑप्शन को यहाँ पे 1 के साथ मार्क कर सकते हैं. और डी ऑप्शन में हमारे पास जीन म्यूटेशन का दिया गया है. जीन म्यूटेशन मतलब जब हमारी जीन है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो बेस पेयर की सब्सटीट्यूशन होने की वजह से जो चेंजेस हैं आते हैं. सो यहाँ पे डी को हम 3 के साथ मार्क कर सकते हैं. सो हमने देखा ए को हम 4 के साथ मार्क कर रहे हैं, बी को हम 2 के साथ मार्क कर रहे हैं, सी को 1 के साथ मार्क कर रहे हैं और डी को 3 के साथ मार्क कर रहे हैं. तो इस केस में हमारी जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाती है, जबकि बाकी ऑप्शंस को हम यहाँ पे रॉन्ग मार्क कर सकते हैं. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.